नेक्स्ट वी हैव वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा ये है कि इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में एक एरो, मतलब एक एरो से इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हमें लेंथ ऑफ द वेक्टर बताती है, ठीक है ना, कि वेक्टर की लेंथ कितनी है। और ये जो एरो पॉइंटेड है ये हमें बताता है डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं टेल। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद इन एरो हेड। तो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे एरो होता है। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जो लाइन की जो लेंथ होती है ये हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये तो स्मॉल ए है, अगर कैपिटल ए हो तो कैपिटल ए और उसके ऊपर ये एरो इस तरह से आप डालोगे और इसको आप मॉडुलस में डाल दोगे तो वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ की मैग्नीट्यूड कैसे आप शो करोगे? इस तरीके से। और अगर आप ये मॉडुलस में नहीं डालोगे तो सिंपल क्या शो करेगा? वो वेक्टर शो करेगा, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन शो करेगा। और अगर आप मॉडुलस में डाल दोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड शो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको दोनों चीज़ निकालनी पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो उसको आप मॉडुलस में डालोगे और सिंपल अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो उसको आप एज इट इज लिख दोगे बिना मॉडुलस के। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ पे कौन शो करता है? ये जो एरो होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन ये शो करेगा। द पॉइंट P फ्रॉम वेयर द एरो स्टार्ट्स कॉल्ड टेल। तो P जहां से स्टार्ट हो रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। या फिर हम इसे इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर इसको ओरिजिन भी बोल सकते हो, जहां से शुरू होता है, ठीक है ना। और जहां पे खत्म होगा द पॉइंट Q वेयर द एरो एंड्स, जहां पे एंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हेड। तो इसको हेड भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको टिप भी बोला जाता है या फिर इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोला जाता है या फिर इसको टर्मिनस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स दैट वी आर यूज्ड इन दिस। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बाय बोल्ड फेस्ड लेटर्स। तो इसको बोल्ड लेटर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। जैसे ए है तो सिंपल एरो डाल दो तो ये भी एक वेक्टर है, या फिर इसको बोल्ड कैरेक्टर में लिख दो आप तो ये भी एक वेक्टर है। जैसे और ये फोर्स के लिए है तो ये एरो, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एरो जब आप डाल देते हो तो इसका मतलब वो इंडिकेट क्या करेगा कि वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। अब जैसे इस ग्राफ में देखिए आप, ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये कोई P पोजीशन है पार्टिकल की, ठीक है ना, ये P पोजीशन है। तो ओरिजिन से वो P कितना दूर है? तो ये आपका ओरिजिन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये ओरिजिन है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये, ठीक है ना। तो ये लेंथ आपको बताएगा। तो इसकी पोजीशन आप कैसे डिनोट करते हो? R वेक्टर से, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना। तो किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उसकी पोजीशन बता देगा। ये लेंथ उसकी क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड बताएगी। और ये जो थीटा है कि वो कितना डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, तो वो हमें क्या बता देगा? उसकी डायरेक्शन। तो ये थीटा आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन क्या है उसकी। क्लियर? नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल, तो 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है ना। तो वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। तो जैसे सेम मैग्नीट्यूड कैसी होगी? तो मैग्नीट्यूड किससे पता चलती है? लेंथ से पता चलती है। तो देखिए तीनों वेक्टर्स यहाँ पे A, B और C लिए हैं, तीनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो क्या है? सेम है, ठीक है ना। इनकी लेंथ तीनों की क्या है? सेम है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है सबकी, तो सेम मैग्नीट्यूड हो गई। तो मैग्नीट्यूड को देखिए मॉडुलस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना। ये मॉडुलस हम डालते हैं इसके लिए। तो तीनों इक्वल है। और देखिए डायरेक्शन भी तीनों की क्या एक ही तरफ है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी जो है सेम है, ठीक है ना। तो इनको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने बोल्ड कैरेक्टर्स यूज किए हैं, या तो आप इस तरीके से लिख के एरो डाल दो तो भी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, या फिर आप बोल्ड में लिख दो, ठीक है ना। और ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 5 मीटर
मैग्नीट्यूड हो गई और डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स ईस्ट। तो दोनों इस तरह से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो उसमें। तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट, और ये पोजीशन इनकी अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे तो पैरेलल दिखा रखा है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक सारे के सारे पैरेलल हो, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। तो अब देखिए दोनों की लेंथ यहाँ पे भी क्या है, सेम है, और ये मान लीजिए बी है, ठीक है, तो दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि सेम पैरेलल हो, पोजीशन जो है, पोजीशन यानी कि इन द सेंस जो इनिशियल पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सेम होना चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब वो वेक्टर्स कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स। तो अनइक्वल क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो इसमें कैसे आप इनइक्वल कर सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब वो अनइक्वल हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो कई तरीके हैं अनइक्वल करने के। तो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग अलग हो, या फिर दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर्स क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये दोनों क्या है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अलग है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। अब देखिए इसमें दोनों की लेंथ सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें देखिए आप, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। बट दीज टू आर नॉट इक्वल, तो दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर मीन्स वेक्टर्स विच एक्ट आइदर अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन, या तो एक ही लाइन में हो या फिर एक दूसरे के साथ क्या हो, पैरेलल हो। तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। जैसे देखिए ये दो वेक्टर एक ही लाइन में हैं, तो या तो एक ही लाइन में हो या फिर एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो दीज वेक्टर्स में एक्ट आइदर इन द सेम डायरेक्शन, तो या तो इनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है या फिर इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन क्या कॉमन होगा, दोनों या तो एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, या फिर दोनों पैरेलल लाइंस में होंगे, या फिर दोनों पैरेलल लाइंस में होंगे। तो ये इसमें डिफरेंस है। और डायरेक्शन इनकी सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तो अगर डायरेक्शन सेम होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, वेयर टू कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड हैव एंगल थीटा बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों की सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। तो एंगल अगर जीरो होगा तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। और इसका उलट कि अगर डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें, तो वेयर टू कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर एंगल हो जाए तो इसको हम पाई रेडियन भी बोलते हैं। तो अगर 180 डिग्री एंगल हो जाए, ठीक है ना। अब ये देखिए है तो एक ही लाइन पे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक ही लाइन पे इसका मतलब कोलिनियर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब कैसे हो गए, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंटी पैरेलल, और अगर डायरेक्शन सेम होगी तो पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है। और कोलिनियर जो या तो एक ही लाइन पे हो या फिर अलग अलग लाइन पे हो लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर एंटी पैरेलल हो, तो वो कैसे होंगे, कोलिनियर। नेक्स्ट वी हैव कोप्लेनर। तो कोप्लेनर नाम से ही समझ में आता है, जो एक ही प्लेन पे हो, एक ही प्लेन पे हो। तो वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे जो वेक्टर लाई करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो कोई भी आप दो वेक्टर अगर आप लेते हो तो वो हमेशा कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप दो वेक्टर लोगे तो वो हमेशा ही क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे।
बिकॉज दे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, वो हमेशा सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, तो ये प्लेन हमने ले लिया, इस प्लेन पे ये वेक्टर और ये वेक्टर तो क्या है, कोप्लेनर है, लेकिन ये वेक्टर ये प्लेन से बाहर है तो ये कोप्लेनर नहीं हुआ, तो ये दो वेक्टर आपके क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। अब इस केस में देखिए, अब ये प्लेन हमने लिया, इस प्लेन पे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, एक तो ये, एक वेक्टर ये हो गया, तो ये दोनों तो एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है, तो इनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब ये देखिए, ये जो है ये z, अगर हम इसको x और इसको y माने और ये z माने, तो x और z वेक्टर तो एक ही प्लेन पे आ गए, लेकिन ये y वेक्टर जो है ये देखिए ये अलग प्लेन में चला गया ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, h वेक्टर नहीं होगा, ऐसे ये वाला वेक्टर भी नहीं होगा, ये वाला वेक्टर होगा और ये वेक्टर होगा, ये क्या है, एक ही प्लेन पे है। तो जो वेक्टर एक ही प्लेन पे होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से जो वेक्टर्स पास होते हैं, जैसे ये देखिए ये वेक्टर ए बी सी और ये डी, ये चारों के चारों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, या फिर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होते हो, ठीक है ना, तो ये सारे वेक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स आते हैं। तो वेक्टर्स विच पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से जो पास हो रहे हैं। ए सेट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स whose lines of action intersect at a point, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, अगर इनिशियल पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहा है तो वो कैसे हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि इन सब वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कैसे वेक्टर हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हैविंग सेम और कॉमन इनिशियल पॉइंट, उनका इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉमन है, उनकी टेल, मतलब इनिशियल पॉइंट ना, तो ये कॉमन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ऐसे को टर्मिनस वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, तो सी का, बी का और ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम है, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के वेक्टर्स को को टर्मिनस वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट।